ओम प्रकाश राजभर जी का मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। वो एक संघर्षशील नेता है, गरीब घर में पैदा होकर के जिस तरह के स्वाभिमान के साथ वो आज चलने का काम कर रहा है, वो बधाई का पात्र है। ओपी राजभर की बात आप कर रहे हैं, वो तो पिछले बार तमाम जो है अपना बातें रखे थे। क्या उन्होंने कहा, हम भूल गए फगुआ के तरीके से। राजनीति में आदमी कहता रहता है, अगर कुछ नहीं कहेगा मदारी खेला दिखाता है, कुछ करता है तो क्या करता है। राजनीति भी एक तरह से चमत्कारिक व्यवसाय है, और चमत्कार और मुद्दा उठा करके हम कैसे चुनाव जीतेंगे, हम जिस अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, फिर जो है राजनीति का विचार और फगुआ बातें जो है उसी दिन भूल जाता है जिस दिन फगुआ भूल जाता है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं वी न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ बिमलेश कुमार। इस समय विधानसभा जोहराबाद अंतर्गत हैं और जोहराबाद एक ऐसा खास चर्चा का विषय बना हुआ है, वो बीजेपी से जुड़े हुए जो पार्टी से हैं। आखिरकार ये जोहराबाद की जनता के लिए किन मुद्दों को लेकर जोहराबाद की जनता के लिए क्या कारगर साबित होते हैं, उनसे ही मुलाकात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है वी न्यूज इंडिया में। वी न्यूज इंडिया के आप पत्रकार हैं, इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने जनमानस के मुद्दों को उठाने के लिए बार बार आपने क्षेत्रीय भ्रमण करके जिस तरह का कार्य आपने किया, निश्चित आप बधाई के पात्र हैं। मैं वासुदेव पांडे, भारतीय जनता पार्टी में भी काम किया हूं। इसमें भारत तिब्बत सहयोग मंच, आरएसएस काशी प्रांत का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। हम लोगों के मार्गदर्शक आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक और महान नेता आदरणीय इंद्रेश जी हैं, और उनके नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं। और क्षेत्रीय जहाँ तक मामला गाजीपुर और जोहराबाद का है, ये तो हम लोगों के लिए हम लोगों का चोली दामन का संबंध है। हम लोग यहाँ निवास करते हैं, यहाँ की समस्याओं के प्रति हम लोग, कोई पेपर में देखता है, कोई कुछ करता है, हम लोग तो उसको झेलते भी हैं। एक चीज़ ये देखने को मिला कि लगातार जो है आप जनता की हर एक मुद्दों के साथ जुड़ते नजर आए। हमारी भारतीय जनता पार्टी मानवतावादी और मानव की सारी समस्याओं के समाधान की सारी विधाएं हमारी पार्टी में मौजूद हैं। हमारे आदरणीय नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय कार्यक्रम चला करके और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का जो सबसे बड़ा गरीब था, जिसको अन्न जल और वस्त्र नहीं मुहैया करा था, और जो अत्यंत गरीबी का जीवन व्यतीत किया, इसको महसूस करते हुए भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया है। और आज भारतीय जनता पार्टी कह सकती है कि किसी जाति धर्म संप्रदाय के साथ हम नहीं हैं। हमारा पूर्ण रूप से भारत का विकास, भारत की गरीबी, भारत के गरीबों की गरीबी का अंत करना, और गरीब के साथ खड़ी पार्टी नजर आ रही है। गरीब गांव, गरीब खेत खलिहान की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सर, ये बातें तो पूरी जो है सरकार ऐलान के साथ करती है, लेकिन यही जो है अगर दूसरे पार्टी के नेता की अगर बात किया जाए तो वो कहते हैं कि बीजेपी पार्टी जो है जो भी गरीबों की जो है बातें हैं वो सिर्फ कहती है, धरातल पे जो है करके नहीं दिखाती है। वो लोग ऐसा क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि उन्होंने काम नहीं किया है, धरातल पर कोई काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी धरातल पर काम करके दिखाई है। भारतीय जनता पार्टी ने जो सड़कों का निर्माण किया है, ऐसी कभी सड़कें नहीं बनी। भारतीय जनता पार्टी ने गांव गरीबों का विकास करने के लिए पहली बार इतिहास में इतना बड़ा आवास देकर के, जो गरीब थे, जो छप्पर के नीचे रहते थे, प्लास्टिक टांग करके जीते थे, जिनको सर के नीचे कुछ भी नहीं था, उन गरीबों को आवास घर घर में, गाँव गाँव में इतना युद्ध स्तर पर दिया है, जिसमें मिस्त्री मजदूर और ईंटा और क्या नाम सीमेंट मिलना मुश्किल हो गया है। इतना जबरदस्त अभियान चला करके भारतीय जनता पार्टी ने और गरीब को दिया है। किसी जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर पार्टी ने कभी विकास नहीं किया है। माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व का हर देश, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री का चरण छू करके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों ने स्वागत किया है। अमेरिका जैसा देश, इस तरह के बड़े बड़े देश जो कभी माना जाता था विश्व का सबसे बड़ा, लेकिन आज अमेरिका जैसा देश जो है मोदी का स्वागत कर रहा है। और इतना हो गया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो शहीद हुए हमारे देश, जिन्होंने हमको आज़ादी दिया, उन आज़ादी के अभियान में कल उन्होंने एक बात कहा है, चलेगा यह अभियान हमारा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाने का काम उन्होंने किया है। समस्त कार्यकर्ताओं को उन्होंने निर्देशित किया है कि जो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जो शहीद हुए, जो गांव में जिनका सम्मान नहीं किया गया, पूरा देश उनका सम्मान करने के लिए घर घर जाएगा, गांव गांव जाएगा, और पूरे देश के उन शहीदों का सम्मान किया जाएगा। और उन शहीदों के जो सपने थे, शहीदों की जो सोच थी, उसके मुताबिक भारत का निर्माण करके, और भारतीय जनता पार्टी 2024 में लोकसभा में भारी बहुमत से जीत करके जो बाकी समस्याएं हैं उस पर भारी पैमाने पर वो विकास के मार्ग को खोलने का काम करने जा रही है, जिसका जवाब आने वाले समय में बात से नहीं दिया जा सकता है। हमारा पार्टी काम करने का काम करती है, बात में विश्वास नहीं करती है। और अन्य पार्टियों ने
सपा बसपा की सरकारों ने आज जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनके ज़माने में सड़कें बनती थी और सड़क बनते ही जब उस पर वाहन दौड़ते थे तो सड़क जो है बीच से खाली हो जाती थी और छर्री और गिट्टी चारों तरफ फेंका जाती थी, कहीं सड़क का निर्माण नहीं। और आज हमारी सड़कों का निर्माण हुआ है प्रधानमंत्री सड़क योजना में, चाहे जिस भी तरीके की बातें हैं, आज हमारी बातों का जवाब उनको और जनता को देना है। जनता जान रही है, यहाँ सड़कें बनी हैं, यहाँ पुल बने हैं, जिस तरह के विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं, जगह जगहों पर जिस तरह के विकास, छात्रों का अलग विकास, किसानों का अलग विकास, किसान सम्मान निधि दे करके किसानों के समस्याओं को हल करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। किसानों के लिए मरने वालों को 5 लाख रुपया दे करके विद्युत स्पर्शघात सामूहिक मृत्यु में मरने वालों व्यक्तियों को जो है वो दे करके और गरीबों का भलाई करने का काम किया है। और आने वाले समय में कोई मुद्दा नहीं रह गया है, ये मुद्दा विहीन पार्टियां हैं, इनको अब कुछ कहने के लिए नहीं मिल रहा है तो अनाप शनाप बातें करके आरोप लगा रही हैं, जबकि इनके आरोप को आने वाले समय में पीछे भी इनकार किया है जनता ने और आने वाले समय में भी इनकार कर देगी। इस चुनाव के बाद इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा और आने वाला समय देखिए, हमको काम में विश्वास करना है, हम उनकी आलोचना में विश्वास नहीं करते। ओम प्रकाश राजभर जी का मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। वो एक संघर्षशील नेता है, गरीब घर में पैदा होकर के जिस तरह के स्वाभिमान के साथ वो आज चलने का काम कर रहा है, वो बधाई का पात्र है निश्चित तौर पर। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में ओम प्रकाश राजभर जी, चाहे वो निषाद पार्टी के हमारे शुभचिंतक हैं संजय निषाद जी, चाहे अनुप्रिया पटेल जी, चाहे अन्य जो भी दल के लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं, वो हमारे प्रिय हैं और उनको सम्मानित तरीके से उनको यथोचित सम्मान दे करके पार्टी जो है ऊंचे पदों पर जैसे हम सम्मान देंगे और जो हमारे मान सम्मान की रक्षा करेगा उसके मान सम्मान पर किसी प्रकार। लेकिन ओपी राजभर की बात आप कर रहे हैं, वो तो पिछले बार तमाम जो है अपना बातें रखे थे, लेकिन फिर राजनीति में आदमी कहता रहता है, अगर कुछ नहीं कहेगा मदारी खेला दिखाता है, कुछ करता है तो क्या करता है। राजनीति भी एक तरह से चमत्कारिक व्यवसाय है और चमत्कार और मुद्दा उठा करके हम कैसे चुनाव जीतेंगे, हम जिस अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, फिर जो है राजनीति का विचार और फगुआ, जैसे फगुआ हम गाते हैं, किसको किसने फाग में रंग खेला, किसने किसको ऊपर डाल दिया, किसने कीचड़ उछाल दिया, ये बातें जो है उसी दिन भूल जाता है जिस दिन फगुआ भूल जाता है। बहुत पार्टियां इस तरह की हैं जिनको इसी बात को देखना ही है, सिर्फ बुराई देखती हैं, उनकी बुराई देखने का काम है। हमारे यहाँ बुराई कम, अच्छाई ज़्यादा देखी जाती है। हमारे मामले में ये है कि ओम प्रकाश राजभर जी हमारे दुख के घड़ी में जो व्यक्ति खड़ा होता है वो सबसे बड़ा मित्र होता है। युद्ध के मैदान में जो हमारे साथ खड़ा होकर के दुश्मन पर वार करता है वो सबसे बड़ा हमारा साथी है। इसलिए ओम प्रकाश राजभर जी, दारा चौहान जी, अनुप्रिया पटेल जी, चाहे संजय निषाद जी का मैं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ। और क्या उन्होंने कहा, हम भूल गए फगुआ के तरीके से और आने वाले समय में हम सच्चे मित्र के रूप में हमारे पास हैं और आने वाले समय और हालात का मुकाबला करके हम लोग सरकार बनाएंगे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो आगे चल करके उदीयमान भारत के लिए काम कर सके। यही हम लोगों का, छोटी बातों को हम नहीं सोचते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर जी जो विश्वास करते होंगे उससे कम नहीं दिया जाएगा। उनका अभिनंदन है हमारी पार्टी में और उनके प्रति मुझे कुछ नहीं कहना है। यानी कि ओपी राजभर और ये जो है बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर ये तय माना जाए कि जोहराबाद के जो है विकास को लेकर अब जो है अब मिलजुल कर जो है विकास करने के लिए आप लोग। जोहराबाद का विकास हो रहा है और मिलजुल करके विकास होगा भी। और आने वाले समय में चूंकि पिछली सरकारों ने कोई विकास ही नहीं किया है, इसलिए जोहराबाद में विकास कम दिखलाई देता है। नहीं तो जितना विकास हमने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, हर विषय पर जिसने सोचा है, हाँ आने वाले समय में हम जरूर जानते हैं कि आने वाले समय में ओम प्रकाश जी हम लोगों के साथ हैं, तो विकास के रास्ते पर जैसे चलना चाहेंगे पार्टी उनका पूरा सहयोग करेगी। और हम विकास ही हमारा एकमात्र मुद्दा है, दूसरा कुछ मुद्दे नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपने समय से विकास कर रही है और आगे भी विकास करने का काम करेंगे। विकास ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।